फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की। तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। गोल्ड का अगर देखें तो ये कब कब क्रैश हुआ है, और जब भी क्रैश हुआ है ऑलमोस्ट 25%, आई मीन 45% टू 50% के आसपास क्रैश हुआ है गोल्ड की बात करूँ तो। सो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप देखोगे 1975 से लेके 1975 में ये क्रैश हुआ था, ठीक है। उसके बाद से 1976 आते आते ही ऑलमोस्ट 48%, अगर ऑल टाइम हाई से देखें मतलब टॉप से, तो 48% का करेक्शन था। इवन RSI भी ऑलमोस्ट 90-95 के आसपास आ गया था। फिर उसके बाद से सेकेंड क्रैश आता है इसमें गोल्ड में 1980s में, और ये क्रैश भी ऑलमोस्ट 64% के आसपास है, 66% के आसपास। फिर दूसरा आई मीन थर्ड जो क्रैश आता है वो है ऑलमोस्ट 2008 में, 2008 से लेके 2009 के आसपास। और इस टाइम पे जो क्रैश हुआ था वो ऑलमोस्ट 35% के आसपास था। उसके बाद से जो सबसे बड़ा क्रैश है वो है 2013 में। 2013 से 2016 का जो टाइम था, उस टाइम पे जो करेक्शन आया है या फिर क्रैश करें तो वो आया था ऑलमोस्ट 46% के आसपास। अगर उस टाइम पे 1900 से एकदम 1100 पे आ गई थी गोल्ड। फिर उसके बाद से अभी देखें तो ये फिफ्थ टाइम ऐसा है जब गोल्ड में क्रैश कहें करेक्शन कहें तो अभी जो है 28% के आसपास है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें कि गोल्ड में अभी तक ऑलमोस्ट 5 बार क्रैश हुआ है, और इसका जो ऑन एन एवरेज करेक्शन है वो ऑलमोस्ट 48% के आसपास रहा है। और अभी देखें तो गोल्ड 28% करेक्ट हो चुका है, और अभी रिसेंट हाई से, ठीक है, अपने टॉप से। तो आने वाले टाइम में क्या और ज़्यादा करेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी देखें तो अभी ऑलमोस्ट 6 महीने ही हुए हैं। मतलब अगर मंथली कैंडल पे देखें तो लास्ट टाइम जब हाई बना था 5500 के आसपास, वो बना था जनवरी के आसपास। जनवरी के बाद से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, मतलब पिछले 6 महीने से, ऑलमोस्ट पिछले 5 महीने से गोल्ड जो है गिरते जा रहा है। तो क्या आने वाले टाइम में और गिरेगा, और ये 3400 तक आ सकता है। तो हम इसी पे डिटेल में बात करने वाले हैं आज। वैसे ही अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 1979 में ऑलमोस्ट 48 के आसपास गया था। और फिर उसके बाद से जो लो लगा है वो लगा है ऑलमोस्ट 77% डाउन हो गया था। और पिछले 3 महीने में ही, मतलब ये जो हाई लगा था $48 का वो लगा था जनवरी में। उसके बाद से फरवरी और मार्च, मतलब 3 महीने के अंदर, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के अंदर 1980s में ऑलमोस्ट 77% सिल्वर क्रैश हो गया था। उसके बाद से सेकेंड टाइम देखें तो सेकेंड टाइम हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे 2011 के आसपास, जब अगेन 50 के आसपास गया था 48 से। बट इस टाइम जो करेक्शन हुआ है वो थोड़ा टाइम लिया है, मतलब 2011 से लेके ऑलमोस्ट 4 साल, 4 साल में 72% क्रैश हुआ है। इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट करेक्शन देखें तो अभी आता है ये वाला। अभी देखें तो अभी 50% करेक्ट हो चुका है। तो सिल्वर में देखें तो सिल्वर का जो क्रैश है वो 70% या उसके एबव रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं, 3 बार ऐसे चांसेस हमें देखने को मिल चुके हैं। तो ये अभी देखें तो अभी 50% के आसपास है। मतलब सिल्वर अगर 20% और गिरता है तो 20% कहाँ तक आएगा वो मैं एक बार देख लेता हूँ। ओ भाई, मतलब 34-35 तक आ जाएगा। सो अगर 70% जिस जो इसका ट्रेंड रहा है पिछले 3 टाइम में, ठीक है, तो जब ये क्रैश होता है 70% से क्रैश होता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है, तो एक बार मार्क कर लेते हैं इसको, मतलब 35 तक आ सकता है, ठीक है। ये तो पहला हो गया कि मतलब 70% ऑन एन एवरेज ये क्रैश हुआ है। फिर देखते हैं कि जब फर्स्ट टाइम क्रैश हुआ था तब इसका RSI कितना पे था और कितने तक आ गया था। तो फर्स्ट टाइम जब क्रैश हुआ था 48 से, तब इसका RSI ऑलमोस्ट 97 तक आ गया था। और जो क्रैश हुआ था इस टाइम पे इसका RSI हुआ था 35 के आसपास। फिर दूसरे टाइम में देखते हैं, अबे रुक जा। फिर दूसरे टाइम भी देखें तो दूसरे टाइम पे इसका जो RSI था 85-84 के आसपास था। फिर जो करेक्शन हुआ उसका जो RSI है वो आ गया था ऑलमोस्ट, कहाँ तक आ गया, 38 पे, ठीक है, अगेन 35-38
का एवरेज लेके चलते हैं। यहाँ पे देखें तो इसका भी जो RSI था वो 92 93 के आसपास चला गया था। अभी देखें तो अभी जो RSI चल रहा है वो 57 58 के आसपास चल रहा है। और लास्ट टाइम जब ये आया था, कब गया था, 34 35। तो अगर हम देखें तो अगर 34 35 के आसपास आता है तो समझ लो कि RSI जो है इस जोन के आसपास आ जाएगा बेसिकली। तो ये जो लेवल है यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर RSI यहाँ पे आता है तो सिल्वर जो है मतलब इस जोन के आसपास ईजिली आ जाएगा, मतलब 40 टू 35 के, अगर ऐसा ही गिरता रहा तो। बट अगर थोड़ा सा टाइम लिया तो हो सकता है कि जो RSI है वो थोड़ा और गिरे और इस लेवल पे। बेसिकली मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे लगता है कि 50 के लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि रिसेंटली देखें तो ये मल्टीपल टाइम, एक सेकेंड, मल्टीपल टाइम यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है। अब बनेगा या नहीं बनेगा वो बात की बात है, बट मुझे लगता है कि 50 के आसपास 50 मेरा पहले टारगेट रहेगा 50 का। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है फिर मैं 35 के लेवल के लिए प्रिपेयर रहूँगा। अभी देखते हैं तो अभी रिसेंटली मैंने बताया था कि 60 के आसपास है, और अभी देखें तो 60 का भी लेवल जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में ब्रेक भी हो जाए। तो अगर 60 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर मैं 50 के लिए जाऊंगा, और फिर उसके बाद से 35 के लिए। तो सिल्वर में इतना बड़ा क्रैश दिख रहा है। अभी बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ऑलमोस्ट 40 to 45% तक गिरा है, मतलब प्रीवियस अगर रिसेंट डाटा देखें पिछले 5-6 करेक्शन का। तो इसका अगर हम देखें तो इसका भी ऑलमोस्ट 33 3400 के आसपास आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है 3400 के आसपास। तो मैं इस लेवल के लिए देखूँगा। पहले तो मेरा जो लेवल है वो इस लेवल पे है, मतलब 4000 का फर्स्ट लेवल रहेगा मेरा। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मेरा सेकंड टारगेट ये रहेगा गोल्ड में, डाउन साइड में। अगर हम इसका भी RSI देखें तो RSI इसका भी ऑलमोस्ट 58 59 के आसपास है। और अगर हम इसके प्रीवियस RSIs की बात करें तो प्रीवियसली इसका जो RSI सब जहाँ पे सपोर्ट लिया है वो 36 35 के आसपास है। तो एक बार फिर से इसमें भी चांसेस हैं कि एक बार ये भी एक डीप करेक्शन है 40% के आसपास। अभी अगर हम देखें तो अभी कितने करेक्शन है, अभी ऑलमोस्ट 28% के आसपास करेक्शन है, और चांसेस हैं कि एक बार 40 या 45 के आसपास आएगा। तो अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो पहले तो है कि 4000 का, फिर अगर वो लेवल ईजिली ब्रेक हो जाता है फिर 3500 और फिर 3000 के आसपास। बेसिकली 34 to 3500 के आसपास ना एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो चांसेस हैं कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, बट देखने वाली बात होगी कि 34 to 3500 आने में कितना टाइम लगता है। सो मैंने कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए थे, तो एक बार उस पर भी बात करते हैं। बेसिकली देखें तो गोल्ड में कब कब क्रैश आया है। तो फर्स्ट टाइम क्रैश आया था ऑलमोस्ट 1975 में, उसके बाद से 1980s में, फिर 1985 में, उसके बाद से आया है ऑलमोस्ट 1999 के आसपास। उस टाइम पे 39% क्रैश हुआ था। फिर 2008 में 39%, और उसके बाद से 2013 के आसपास, मतलब 2011 से जो क्रैश स्टार्ट हुआ था उसमें देखें 2011 टू 2015 में 45%। 2022 में जो क्रैश आया है वो है ऑलमोस्ट 22% के आसपास। यहाँ पे देखें तो 1975 टू 76 में 179 टॉप बना था, फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 103 पे आ गया था। ये 17 मंथ लगे थे इसको आने में, और इसके पीछे जो रीज़न था वो यूएस में रिसेशन था, इस रीज़न से। फिर सेकेंड टाइम आया था 1980s टू 82 में, जहाँ पे 850 से 296 आ गया था। ऑलमोस्ट 42% क्रैश हो गया था गोल्ड मार्केट, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 2 साल था। और इसके पीछे भी मल्टीपल रीजंस थे, जैसे यूएस में रेट हाइक, यूएसडी सर्च हो गया था उस टाइम पे। और ये उसी टाइम की बात है जब निक्सन ने गोल्ड टू डॉलर का वो घटा दिया था। 1983 से 85 के आसपास पीक जो हुआ था $511 के आसपास था पर ऑन्स, और ये 284 पे आ गया था। ये यहाँ पे 65% का क्रैश था, और इसमें भी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल लगे थे, मतलब टॉप से फॉल होने में 2 साल लगे थे।
हाई रियल इस्टेट, स्ट्रॉन्ग डॉलर। 1987-88 में भी 502 से ऑलमोस्ट 395 आ गया था। यहाँ पे भी 44% का क्रैश है, और इस टाइम पे 8 मंथ के अंदर ही ये आ गया था। यहाँ पे बात करें तो ब्लैक मंडे की वजह से हुआ था। सो 1988 से 1993 में एक बार फिर से $424 से 326, मतलब 21% का क्रैश हुआ था, और इसमें काफ़ी टाइम लगा था, ऑलमोस्ट 5 इयर्स लग गए थे। डॉलर रिकवरी, लो इन्फ्लेशन 90s के टाइम पे। फिर आता है टाइम 1996 टू 1999 का, जहाँ पे $416 से $252 एक बार फिर से आ गया, और इस टाइम पे ऑलमोस्ट जो क्रैश था वो 39% के आसपास था। इसमें टाइम ड्यूरेशन 3 साल था। सेंट्रल बैंक, गोल्ड सेल्स, टेक बूम, ये सारी चीज़ें हो रही थी, और टेक बबल्स जो बना था अर्ली 2000 में, वो भी रीज़न था। फिर आता है 2008 का। 2008 में देखें तो 1011 के आसपास गोल्ड चला गया था, और वहाँ से फिर क्रैश हुआ ऑलमोस्ट 30%। फिर जो लो बना 712 के आसपास बना। लिक्विडिटी क्रंच, मार्जिन कॉल्स, लेमन ब्रदर का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो तो पता ही है, 2008 वाला। फिर फेस आता है 2011 टू 2015 का। यहाँ पे $1900 गोल्ड चला गया था, फिर वहाँ से क्रैश होता है ऑलमोस्ट 45%, और लो बनता है $1050 के आसपास, और इसमें 4 साल लग जाते हैं। मतलब 2011 का जो टॉप बना था, फिर वो कर्व होके ऊपर जाने में 4 साल लग गए, मतलब 45% क्रैश हुआ। फिर टेपरिंग, यूएसडी स्ट्रेंथन। फिर आया कोविड का टाइम। कोविड के टाइम में देखें तो ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ था। 1788 गोल्ड, आई मीन डॉलर पर गोल्ड चला गया था। उसके बाद से 1472 तक आया एक महीने के अंदर ही। ऑलमोस्ट 18% के आसपास क्रैश था कोविड की वजह से। फिर 2022 में देखें तो $2070 से 1614, ऑलमोस्ट 22% का करेक्शन आ गया था 9 महीने के अंदर। अभी देखें तो अभी जो रिसेंटली अभी देखें तो 28% के आसपास क्रैश हो चुका है, पिछले 6 महीने में ही। अभी बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर फर्स्ट टाइम 1975 में क्रैश हुआ था, ऑलमोस्ट 76%। उसके बाद से 1980s में ऑलमोस्ट 78%। फिर 1985 के आसपास ऑलमोस्ट 67%। फिर 1987 से 1991 के आसपास 67%। उसके बाद से 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में 60%। उसके बाद से 2011 टू 16 में 73%, और 2021 से 22 के आसपास 41% का क्रैश हुआ था। अभी देखें तो अभी सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 2025 मतलब 2026 जनवरी के बाद से पिछले 5 महीने में ऑलमोस्ट 48 टू 50% क्रैश हो चुका है। तो अभी बात करते हैं 1974 से 76 के बीच में $6.7 था। फिर वहाँ से क्रैश हुआ, $3.9 के आसपास चला गया, 41% का क्रैश था। उसके बाद से 1980s में 49 तक चला गया था। फिर 49 से ऑलमोस्ट $10 के आसपास आ गया था, 10.80, 78% क्रैश था, और ये 6 महीने में ही आ गया था। उसके बाद से आता है टाइम 1983 से 86 का। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 14.65 से $4 तक आ चुका था, और ये यहाँ पे भी 70% का क्रैश है। 1987 से 91 के आसपास $11 से $3 के आसपास आ गया था, ऑलमोस्ट 68% क्रैश हुआ था। 1998 से 2000 में $7 से $4 तक आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट देखें तो यहाँ पे भी 45% के आसपास क्रैश है। 2008 में देखें तो 2008 में $21 से $8 के आसपास, यहाँ पे भी 60% का क्रैश है। 2011 से लेके 2016 तक देखें तो ऑलमोस्ट जो क्रैश हुआ है वो $49.8 से लेके $13 तक आ गया था, ऑलमोस्ट 72% का क्रैश था। कोविड की बात करें तो कोविड में 18 ऑलमोस्ट $19 से $11, ऑलमोस्ट 39% का क्रैश था। अगर 2021-22 का देखें तो $30 से ऑलमोस्ट $17.4 आ गया था, ये 40% का क्रैश था। अगर आज की डेट में बात करें तो सिल्वर ऑलमोस्ट $60 के आसपास आ चुका है, और इसका जो रिसेंट हाई था वो था ऑलमोस्ट $120 के आसपास, $118। फिर वहाँ से अभी $60, मतलब ऑलमोस्ट 50% क्रैश कर चुका है पिछले 6 महीने में, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने भी नहीं हुए। सो बेसिकली गोल्ड और सिल्वर का जो एवरेज क्रैश है वो गोल्ड का अगर देखें तो गोल्ड का 42% है, सिल्वर का 57% है। वर्स्ट सिनेरियो में 65% गोल्ड क्रैश हुआ है, और सिल्वर 78%। माइडेस्ट क्रैश देखें तो मतलब जो थोड़ा सा है वो 17% गोल्ड में, सिल्वर में 38%। एवरेज क्रैश ड्यूरेशन देखें तो 18 मंथ्स और सिल्वर में 24 मंथ्स।
सो अगर गोल्ड 42% क्रैश करता है तो कहाँ तक आ जाएगा, इसका भी मैंने टारगेट बताया हुआ है। और सिल्वर अगर 57% आता है, फिर 57 या फिर 70% के आसपास, तब कहाँ तक उसका डाउन साइड टारगेट रहेगा, ये भी मैंने बताया। सो आप बताना कि आपको क्या लगता है कि कहाँ तक, आप अपने टारगेट कमेंट में डाल सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।